कहानी की शुरुआत होती है लेना नाम की एक औरत को दिखाने से जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है। इसके हस्बैंड का नाम है सर्जल जो एक थिएटर आर्टिस्ट होता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ लेना को अपने काम के बारे में बता रहा था कि मेरा बॉस मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है काम को लेकर के। ये सब बातें बताने के बाद वो लेना के सिर पर एक किस देकर के चला जाता है। लेकिन लेना अपने हस्बैंड के करीब आना चाहती थी, लेकिन लेना की ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती। तभी लेना देखती है कि सर्जल के मोबाइल पर कातिया नाम की एक लड़की के लगातार मैसेज आए जा रहे हैं। ये देखकर के उसे लगने लगता है कि शायद उसका पति उसे चीट कर रहा है। तभी सर्जल वापस आता है और अपना फोन लेकर के चला जाता है। फिर अगली सुबह लेना फिर से सरजा के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन सरजा उसकी भावनाओं को ना समझते हुए उठता है, तैयार होता है और अपने काम पर निकल जाता है। इसके बाद हम लेना को उसके क्लिनिक में देखते हैं, जहाँ इवान नाम का एक डॉक्टर उसके पास आता है और उसे निकी नाम के एक लेडीज पेशेंट के बारे में बताता है। वो बताता है कि निकी अपनी प्रेगनेंसी की डिलीवरी सिर्फ तुमसे ही करवाना चाहती है। तब लेना इवान से पूछती है कि क्या मैं तुमसे भी अच्छी डॉक्टर हूँ जो निकी अपनी प्रेगनेंसी तुम्हारी बजाय मुझसे करवाना चाहती है। तब इवान कहता है कि हाँ शायद, क्योंकि एक औरत दूसरी औरत को अच्छी तरह समझती है और वैसे भी ये प्रेगनेंसी का मामला है, इसलिए वो तुमसे ही करवाना चाहती है। इसके बाद हम निकी और लेना को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ निकी लेना से अपने अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रही थी। अब क्लिनिक से फ्री होने के बाद लेना घर जाते समय गाड़ी में ही ड्रेस चेंज करके क्लब में पहुंच जाती है। क्लब में आने के बाद वो अपने हस्बैंड को भी कॉल करके आने के लिए कहती है, लेकिन सर्जल कहता है कि सॉरी जान, मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। यहाँ पर लेना को डाउट होता है कि जरूर वो कातिया के साथ होगा, इसीलिए मुझे गोली दे रहा है। अब इसी चीज से गुस्सा होकर के वो भी एक अनजान आदमी के साथ बीच पर जाती है और उसे बातें करते हुए चुंबन चाटी करना शुरू कर देती है। लेकिन उस अनजान आदमी को यहाँ खुले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब लेना उसे एक होटल में लेकर के जाती है, लेकिन उस आदमी के पास तो रूम बुक करने के लिए पैसे ही नहीं थे। तब लेना खुद ही रूम बुक करती है और उसे लेकर के अंदर जाती है, फिर उसके साथ एंजॉय करती है। लेकिन लेना जैसा चाहती थी वैसा हो नहीं पाता। फिर जब वो घर जाती है तो अपने हस्बैंड सर्जल को सोता हुआ देखती है। तब वो उसे टच करती है, जिससे सर्जल की आंख खुल जाती है। दरअसल लेना उसके करीब आना चाहती थी पर सर्जल मना कर देता है। तब लेना का दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ से नाराज होकर के चली जाती है। इसके बाद हम लेना को सर्जल के नए प्रीमियर में देखते हैं, जहां सर्जल और कातिया स्टेज पर एक साथ परफॉर्मेंस दे रहे थे, जहां इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देख करके लेना सर्जल से जेलेसी फील करने लगती है। और इस ड्रामे के दौरान सर्जल और कातिया के बीच एक चुंबन चाटी का सीन भी होता है। इनकी परफॉर्मेंस के बाद सभी टीम मिलकर के एंजॉय करती है। फिर सर्जल लेना के पास आकर के कहता है कि चलो घर चलते हैं। तब लेना गुस्सा करते हुए कहती है कि तेरी पूरी टीम तो यहाँ पर एंजॉय कर रही है और तू क्या घर जाकर के मेरे साथ अपनी ऐसी की तैसी करवाएगा। तभी कातिया आ जाती है और सर्जल को बाय कहकर के घर जाने लगती है। तब लेना कहती है कि हम भी घर ही जा रहे हैं, चलो हम तुम्हें भी छोड़ देंगे। इसके बाद वो कातिया को लिफ्ट देती है और उसके घर के बाहर छोड़ देती है। दरअसल लेना ने कातिया को लिफ्ट इसलिए दी थी ताकि वो उसका घर देख सके, ताकि अगर वो फिर से उसके हस्बैंड के साथ कांड करे तो वो उसके घर जाकर के ड्रामा कर सके। फिर अगले दिन क्लिनिक जाते समय लेना की गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है, तो मैकेनिक गाड़ी को चेक करने के बाद लेना से कहता है कि ज्यादा खराबी होने की वजह से आपको गाड़ी कल मिलेगी। अब लेना अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर के पैदल ही जाने लगती है। तभी वाडिम नाम का एक आदमी लेना को अकेला जाता हुआ देखकर के लिफ्ट ऑफर करता है। तब लेना भी बगैर जाने और बगैर नाम पूछे उस अनजान आदमी की गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद लेना उस आदमी के करीब आने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। तब वो आदमी तो डर कर के भाग जाता है यहाँ से और लेना पुलिस वालों के हत्थे लग जाती है। इसके बाद पुलिस वाले लेना को पुलिस स्टेशन लेकर के जाते हैं और खुले में ये कर्मकांड करने की वजह से उस पर फाइन लगाते हैं। वो लेना से उस आदमी का नाम भी पूछते हैं, पर लेना तो उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। फिर अगले दिन लेना जब अपने क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब सर्जल उसका वीडियो बनाते हुए कहता है कि क्या बात है मेरी बिल्लो रानी, आज तो बहुत जबरदस्त पटाखा लग रही हो। लेकिन लेना ना तो खुश होती है और ना ही उसकी बात का कोई जवाब देती है। तब सर्जल कहता है कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत ज्यादा नाराज रहने लगी हो। तब लेना कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम तो अपने काम में लगे रहो। अब लेना का खराब मूड देख कर के सर्जल उससे कहता है कि मैं अगले महीने छुट्टी ले रहा हूँ तो हम घूमने के लिए जाएंगे। ये सुनकर के लेना को भी अपने हस्बैंड की तरफ से एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, तो वो भी छुट्टी लेने के लिए तैयार हो जाती है।
इसके बाद लेना जब अपने क्लिनिक में होती है तभी वहाँ पर निकी आ जाती है अपने हस्बैंड को साथ लेकर। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निकी का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि वही वाडिम नाम का आदमी था जो लेना के साथ खुले में कर्मकांड करते वक्त पुलिस को देख कर के भाग गया था। यहाँ पर लेना वाडिम को देख कर के काफी शॉक्ड हो जाती है और चुपचाप अपने क्लिनिक के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर वाडिम लेना को देखते ही फिर से उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर लेना इस बार उसे मारपीट करके अपने क्लिनिक से बाहर भगा देती है। फिर अगले दिन लेना इवान को लेकर के कात्या के घर की तरफ जाती है। वहाँ वो कात्या के साथ अपने हस्बैंड सर्जल को भी देखती है जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है। तब इवान उसे समझाता है कि जो तुम देख रही हो शायद वो पूरा सच ना हो, इसलिए तुम्हें एक बार सर्जल से इस बारे में बातचीत करनी चाहिए क्योंकि हर बार आंखों देखी चीजें सच नहीं होती। दरअसल इवान भी लेना को इम्प्रेस करना चाहता था और लेना भी उसकी बातों में आकर के पिघल जाती है और यहीं उसके साथ चुंबन चाटी करना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन वो सर्जल के साथ निकल जाती है वेकेशन मनाने के लिए। तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर वाडिम के बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं जिसमें उसने लेना को बेहुदा बातें लिखी हुई थी, पर लेना उसके मैसेजेस को इग्नोर कर देती है। इसके बाद हम सर्जल और लेना को एक बीच पर देखते हैं जहाँ पर लेना उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे इतने दूर क्यों रहते हो। साथ ही उससे पूछती है कि आखिर तुम कात्या के साथ पूरे दिन क्या करते रहते हो। साथ ही वो सर्जल से उन मैसेजेस के बारे में भी पूछती है जो मूवी के शुरू में उसने उसके मोबाइल में देखे थे। तब सर्जल कहता है कि शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो, अगर तुमने वो सारे मैसेज पढ़े होते तो आज तुम मुझसे ये सवाल नहीं करती। दरअसल कात्या ड्रामे की हेडलाइन पंच लाइन मुझे सेंड करती रहती है उन पर प्रैक्टिस करने के लिए, करेक्शन करने के लिए। सर्जल की इतनी क्लियर कट बातें सुनने के बाद लेना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फूट फूट करके रोने लगती है क्योंकि वो सर्जल को नहीं बता पाती कि उसने सर्जल से बदला लेने के चक्कर में बहुत सारे आदमियों के साथ एंजॉय किया था। इसके बाद हम सर्जल और लेना को दोबारा से उनके घर पर देखते हैं जहां लेना के मोबाइल पर फिर से वाडिम का मैसेज आता है। इस बार लेना उसे ब्लॉक कर देती है। इसके बाद सर्जल लेना को किस करके काम पर चला जाता है। उसी शाम लेना ग्रोसरी का सामान लेने के लिए मार्केट की तरफ जाती है जहाँ वो एक आदमी को देखती है जो फोन पर बातें कर रहा था। तब लेना उस आदमी के पास जाती है। इससे हमें पता चलता है कि अब लेना को नए नए आदमियों की लत लग चुकी थी। इसके बाद वो उस आदमी के साथ भी इंजॉय करती है। इसके बाद लेना जब अपने घर आती है तो सर्जल उससे कहता है कि मैंने कॉल करके पता किया था कि तुम अपने क्लिनिक पर नहीं थी। फिर भी सर्जल लेना से नहीं पूछता कि आखिर तुम कहाँ गई थी। फिर अगले दिन जब वो क्लिनिक जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी पेशेंट निकी को अपने हस्बैंड वाडिम और लेना के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तभी निकी वहाँ पर आ जाती है और लेना को काफी भला बुरा कहती है। वो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है कि एक डॉक्टर होकर के तुमने मेरे हस्बैंड को अपने जाल में फंसाया। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ तक कि वो इंटरनेट पर भी इन सारी चीजों को लीक कर देती है। इससे सर्जल को भी लेना की सच्चाई पता चल जाती है और इसी गुस्से में आकर के वो लेना को बाहर निकाल देता है घर से। यहाँ तक कि उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। तभी सर्जल उसके पास आता है और पिछली रात अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। लेना भी उसे सॉरी कहती है और वादा करती है कि आइंदा से वो ऐसा कभी नहीं करेगी। पर सर्जल भी एक नंबर का चपड़गंजू आदमी था। वो लेना से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ तक कि वो उसे दूसरे आदमियों के साथ एंजॉय करने की परमिशन भी दे देता है और इन सभी चीजों से सर्जल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम लेना को देखते हैं बस में जो एक आदमी के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। लेना अपनी इस डबल जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी वेयरनोस्ट खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।